साथ में शेयर कर रहा हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग चल रही थी, ये जंग जो है खत्म हो चुकी है। सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। आगे मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस शेयर करने वाला हूं। इसी के साथ साथ आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि कतर एयरवेज की फ्लाइट जो बंद हो चुकी थी इन दोनों मुल्कों के लिए, तो ये फिर कब से कंटिन्यू हो सकती है, कब तक फ्लाइट बंद रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में रेफरेंस शेयर करना चाहूंगा। ये बीबीसी हिंदी का जो है रेफरेंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान में हुआ संघर्ष विराम, क्या बोले दोनों देश। तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों के साथ में हेडिंग शेयर कर रहा हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग चल रही थी उस पर जो है सीज फायर का इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन ये टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जंग जो है फिर दोबारा होने का चांस है। लेकिन हम जैसे अमन और सलामती को देखने वाले, शांति वाला माहौल चाहने वाले हमेशा यही दुआ करेंगे, हमेशा यही कोशिश करेंगे, यही कोशिश होगी कि जंग फिर से दोबारा स्टार्ट न हो, क्योंकि इस जंग के स्टार्ट होने की वजह से आम लोगों की जो है जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रोजगार खत्म हो जाएंगे, सामान का रेट जो है महंगा हो जाएगा। जो रोजमर्रा का सामान होता है जिसको हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, उसकी कीमत आसमान को छूने लगेगी। तो दोस्तों जंग जो है किसी भी सूरत में आम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं कि कतर एयरवेज की जो है फ्लाइट कब तक जो है इन दोनों कंट्री के लिए बंद रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि इस जंग के शुरू होने के बाद से कतर एयरवेज की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये जो है 2 दिन पहले के अनाउंसमेंट है, जिसमें कतर एयरवेज की तरफ से पहले कहा गया कि 8 मई से लेकर के 10 मई तक के लिए जो है 3 दिनों के लिए इस्लामाबाद, अल्लामा इकबाल, मुल्तान, बाचा खान, सियालकोट, श्री गुरु रामदास जी, इन सारे जो है एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज की फ्लाइट ने अपने ऑपरेशन को बंद कर दिया था। तो दोस्तों आज जो है 10 मई है, तो आज गुजरने के बाद ये जो है सारी पाबंदी खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में कतर एयरवेज का लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो है ताजा आज का, इस वक्त जो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो इस वक्त से जो है 4 घंटे पहले का न्यूज है। यहां पर आप देख सकते हैं कतर एयरवेज की तरफ से कहा गया है कि कतर एयरवेज ने 12 मई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो 12 मई जो है जब गुजर जाएगा तो हो सकता है कि इस फ्लाइट को फिर से कंटिन्यू किया जाए। तो 12 मई तक आप लोग जो है वेट करें। परसों इसके बारे में आप लोगों को जरूर अपडेट मिल जाएगा। अभी भी कतर एयरवेज की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान के 7 एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। तो वो जो है कौन कौन सा एयरपोर्ट है आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट, इसी तरह अमृतसर का एयरपोर्ट जो है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों इन सारे एयरपोर्ट पर जो है 12 मई तक के लिए कतर एयरवेज की फ्लाइट बंद रहेगी। इस जंग के खत्म होने के बाद उम्मीद है कि 12 मई से, या ये अगर ये जंग जो है परमानेंट बंद हो जाती है तो हो सकता है कि कतर एयरवेज की तरफ से दूसरा अपडेट आ जाए, जिसमें जो है फ्लाइट को फिर से कंटिन्यू करने की बात की जाए। दोस्तों हमारी ख्वाहिश यही है और इसके लिए हम दुआ भी करते हैं। फ्लाइट बंद करने की जो असल वजह है वो ये कि कतर एयरवेज की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुसाफिर यानी कि पैसेंजरों की सेफ्टी और लोगों की सिक्योरिटी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कतर एयरवेज की तरफ से फ्लाइट के ऑपरेशन को टेम्पोररी बंद कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि ये पाबंदी 12 मई से खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये जो है सिर्फ कतर एयरवेज के बारे में है, बाकी फ्लाइट के बारे में यहाँ पर अपडेट नहीं दिया गया है। आप लोगों के साथ में वही चीज शेयर करता हूँ जो मुझे मिलता है, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके शेयर नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।